निफ्टी डेली चार्ट एनालाइज में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी आजकल की क्लोजिंग से -74 पॉइंट नीचे जाकर क्लोज होता है। बैंक निफ्टी ना आज सारा दिन कल की कैंडल के अंदर ही ट्रेड करता रहता है। मैंने पिछले एनालाइज में कहा था कि बैंक निफ्टी के लिए ना अब ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। बैंक निफ्टी आज सारा दिन इसी के अंदर ट्रेड करता रहा है, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर कल बैंक निफ्टी ओपन होकर इस रेजिस्टेंस को निकालता है ना, तो फिर बैंक निफ्टी टारगेट के लिए जाने के लिए रेडी हो जाएगा। देखते हैं कल इसको इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। आज यहीं पे ओपन होता है इंट्राडे में, ओपन होने के बाद सारा दिन इसी रेंज में ट्रेड करता रहा। यहीं पे ओपन होने के बाद ना तो इसने कल का हाई निकाला, ना इसने कल का लो को नीचे निकाला। इसके अंदर ही सारा दिन ट्रेड करता रहा। यहाँ पर एक रेंज बनाता है, इसको ऊपर निकालता है, लेकिन फिर इसी रेंज में सारा दिन ट्रेड करके यहीं पे क्लोज होता है। अब देखते हैं कल इसको इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए ना ये कल का ये लेवल और नीचे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, और नीचे के लिए ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी कल इसी रेंज में ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पर कुछ देर सस्टेन होने के बाद यहाँ पर नीचे जाने के बाद यहाँ पर कुछ देर रेंज बनाकर नीचे निकलता है ना, तो निफ्टी बैंक में सेलिंग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। फिर निफ्टी अपने इस टारगेट के लिए जाने के लिए फिर से इस टारगेट के लिए जाने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर निफ्टी बैंक फिर यहाँ पर एक रेंज बनाकर इसको नीचे निकलता है, क्योंकि जो भी आज इसके अंदर रेंज बनी है ना, वे इसी के नीचे का, तो यहाँ पर जो भी मतलब बायर बैठे हैं वे यहीं का ऐसा लगाकर बैठे हैं, ऊपर जो मतलब यहाँ पे सेलर बैठे हैं वे इसी का ऐसा लगाकर बैठे हैं। अगर इसके अंदर ट्रेड करेगा ना, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिले, इसके अंदर छोटी छोटी मूवमेंट देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो भी पोजीशन बनी हुई है सेलर की पोजीशन तो तभी एग्जिट होंगी जब इसे ऊपर यहाँ पर सस्टेन होकर क्लोज कर दे कैंडल, फिर से ऊपर ट्रेड करेगा तभी यहाँ से मतलब पोजीशन निकलेंगी सेलर की। और जो मतलब बायर बैठे हैं यहाँ का ऐसा लगा कर जब इससे नीचे निकालेगा तो यहाँ से बाहर वीक हो जाएंगे, और एक यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन पर यहाँ पर सेलर एंट्री लेते हुए दिखेंगे। तो यहाँ से निफ्टी बैंक इस टारगेट के लिए ओपन हो सकता है अगर यहाँ से इस लेवल को नीचे निकालता है तो। अगर निफ्टी बैंक की गैप अप ओपन होता है इसी लेवल के पास, अगर यहाँ पे मतलब कुछ देर रेंज बना के नीचे निकलता है ना, लेकिन अभी मतलब 2 टाइम नीचे आ चुका है इसी लेवल से, लेकिन अब की बार यहाँ पर अगर नीचे आएगा तो ट्रैप कर सकता है, क्योंकि अब की बार यहाँ से दो बार यहाँ से सेलर ने अटैम्प्ट किया था, दूसरी बार भी यहाँ से सेलर ने अटैम्प्ट किया था, लेकिन अब की बार यहीं पे ओपन होगा ना, तो मतलब यहाँ से मतलब बाहर कंट्रोल कर लेंगे इसको, बाहर कंट्रोल करके यहाँ पर रेंज बना ऊपर निकालेगा ना, तो यहाँ से इसको बाहर कंट्रोल करते हुए दिखेंगे, नीचे के लिए ट्रैप कर सकता है। क्योंकि अगर सेकंड टाइम होता ना, अगर कोई सेकंड टाइम होता और यहाँ पे कोई सेलिंग कैंडल बनाता ना शूटिंग स्टार, तो यहाँ से एक एंट्री बनती, लेकिन यहाँ पर रिस्की ट्रेड हो जाएगी। अगर यहाँ पे कोई मतलब बेरिश कैंडल बनेगी ना, तो नीचे के लिए एक रिस्की ट्रेड हो जाएगी। हालांकि नीचे मूवमेंट आ सकता है, फिर एक रिस्की ट्रेड है। अगर यहीं पे सबसे बेस्ट अगर यहीं पे रेंज बना देना और रेंज बना के ऊपर निकालेगा ना, तो फिर निफ्टी बैंक इस टारगेट के लिए जाने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर इस रेंज को ऊपर निकालता है तो एक रेंज बनाकर, अगर निफ्टी बैंक यहीं पे भी यहीं सेम थ्योरी ओपन होगी, अगर यहाँ पे कोई मतलब बुलिश कैंडल बना, लेकिन यहाँ पे 2 बार इसको टेस्ट कर चुका, लेकिन 2 बार इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को टच कर चुका, लेकिन अब की बार शायद नीचे ना ब्रेकआउट कर दे, तो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। ऊपर के लिए सबसे बेस्ट ही है अगर यहाँ पे रेंज बना देना, ऊपर के लिए छोटा रिस्क ले सकते हैं एक छोटी क्वांटिटी के साथ, क्योंकि मतलब एक यहाँ पर रेंज बना ऊपर निकल, यहाँ पर क्वांटिटी छोटी होगी ऐसा होते निकल जाए, लेकिन नीचे के लिए मूवमेंट पैनिंग मूवमेंट देखने को मिलेगी, ये मूवमेंट बहुत फास्ट होगी, या तो ये ऊपर निकाले या इसको नीचे। अगर ये बीच में ट्रेड करेगा ना, तो शांति से बैठ के ट्रेड करेंगे। अगर निफ्टी भी प्याज कल की क्लोजिंग से -215 पॉइंट नीचे जाकर क्लोज होता है। निफ्टी 50 के लिए मैंने कल के एनालिसिस में कहा था कि ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये लेवल एक छोटा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है। आज निफ्टी यहीं पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद जब यहाँ पर रेंज बनाता है और यहाँ पर डाउन साइड का रेजिस्टेंस बनाता है ना, फिर यहाँ से सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। देखते हैं इसको कल इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी आज यहीं पे ओपन होता है, कल का प्राइस एक्शन कंटिन्यू ट्रेंड का था, कंटिन्यू था, जैसे आज यहीं पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पर एक रेंज बनाता है ना, और एक रेंज बनाकर यहाँ पे डाउन साइड प्राइस एक्शन बनाता है ना, मैंने पिछले एनालाइज में कहा था कि नीचे के लिए ट्रेड नहीं करेंगे, नीचे के लिए तभी ट्रेड करेंगे यहाँ पे डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनाएगा। तो जैसे यहाँ पे डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनाता है, इस पिछले स्विंग को एक यहाँ से पिछला स्विंग था, जो भी यहाँ से बाहर बैठे थे ना, एक तो यहाँ से जो भी बाहर एक्टिव हुए थे, मतलब यहाँ से जो भी बाहर बैठे थे ना ब्रेकआउट थे, ये सभी मतलब यहाँ से अपना प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, और एक यहाँ पे पोजीशन बनती है डाउन साइड प्राइस एक्शन बनता है, जिसको नीचे ब्रेकआउट करता है ना, एक कैंडल नीचे क्लोज होती है, और क्लोज होने के बाद जैसे इसको अगली कैंडल यहाँ से एक एंट्री मिलती है, एंट्री मिलने के बाद एक यहाँ से बेस्ट सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि जब यहाँ पे डाउन साइड प्रोजेक्शन बनाता है, अगर इसी फ्लो में आता तो फ्री ट्रैप कर देता है। जैसे यहाँ पर आया, आने के बाद यहाँ से फिर से बाहर एक्टिव हुए, जब इसने इस स्विंग से नीचे स्विंग बना दिया ना, वीकनेस तो इसमें तभी दिखी थी कि मतलब ये नीचे एक स्विंग बनाता होता था, फिर इसके बाद यहाँ से फिर से नीचे फिर से इसको बाहर एक्टिव किया, लेकिन फिर से यहाँ पर नीचे स्विंग बनाया इसने, ये मैं इस स्विंग से नीचे ट्रेड करता रहा, पूरी तरह वीक था, और वीकनेस के बाद जैसे यहाँ पर एक रेंज बनाता है इसको नीचे निकलता ना, तो एक सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। अब देखते हैं कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ये ना ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि यही लेवल ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से एक बेस्ट मूवमेंट देखने को मिली थी। लेकिन अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी यहीं पे ओपन होता है ना, ओपन होने के बाद अगर यहाँ कुछ देर सस्टेन हो जाए ना, अगर एक रेंज बना देकर इसको ऊपर निकालेगा ना, तो यहाँ से फिर निफ्टी बैंक के लिए ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे इसके पास जाएगा ना, ऐसे फिर से सेलर एक्टिव होते, क्योंकि जो सेलर यहाँ पे मिस हो गए थे ना,
तो अगर यहाँ पे जैसे ही जाएगा ना फिर से यहाँ पे सेल रेस्ट्री होती है। अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे कोई मतलब बेरिश कैंडल बना देना, जैसे इस कैंडल के लो को निकालेगा ना तो यहाँ से फिर एक बेस्ट मूवमेंट देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो यहाँ से मतलब एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन से जो भी यहाँ पे सेलर मिस हो गए ना, वो यहाँ पे फिर से सेलर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। अगर यहाँ पे बाइंग साइड मूवमेंट तो भी देखने को मिले, लेकिन ये बेसिक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर यहीं पे ओपन होता है ना, और ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे कुछ देर सस्टेन होने के बाद अगर यहाँ पे रेंज बना देना, इस रेंज को जिस साइड भी नीचे निकाले या ऊपर निकाले, यहाँ से दोनों साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ऊपर के लिए जैसे ये ऊपर जाएगा, अगर यहाँ पे जाने के बाद बाइंग साइड की बेस्ट मूवमेंट तो भी मिलेगी। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे बाइंग साइड प्रोजेक्शन बना देना, जैसे इसने यहाँ पे डाउन साइड प्रोजेक्शन बनाना था, यहाँ पे बाइंग साइड प्रोजेक्शन बना देना, फिर इसको ऊपर निकालेगा ना तो फिर निफ्टी बैंक इस टारगेट के लिए जा सकता है। अगर इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा तो शांति से बैठ के ट्रेड करेंगे। कल क्लोजिंग से -10 रुपये नीचे जाकर क्लोज होता है। एचडीएफसी बैंक के लिए, एचडीएफसी बैंक एक तो एचडीएफसी बैंक की डाउन ट्रेंड में है, जैसे इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये जोन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर एचडीएफसी बैंक में मूवमेंट तो बाइंग की तभी देखने को मिलेगी, इससे ऊपर क्लोज करेगा ना एक दिन क्लोज होने के बाद उससे नेक्स्ट ऊपर क्लोज करेगा तो फिर एचडीएफसी बैंक के लिए टारगेट ओपन हो जाएंगे। आज एचडीएफसी बैंक यहीं पे ओपन होता है, इसी ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ से फिर से सेल एक्टिव, जैसे कल के लो को निकालता है ना तो यहाँ से एक सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन इसी रेंज में ट्रेड करता रहा। देखते हैं कल इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। के लिए ये लेवल एक इंपॉर्टेंट एक बेस है, ये एचडीएफसी बैंक है ना, ऊपर के लिए ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसी लेवल से इसको 2 से 3 बार टेस्ट कर चुका है, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से काम कर रहा है। बाइंग की मूवमेंट तो भी देखने को मिली, बाइंग साइड जब इसे ऊपर निकालेगा तो बैंक निफ्टी आज यहीं पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद जैसे कल के लो को नीचे निकालता है ना, यहाँ पर एक रेंज यहाँ पर आता है, यहाँ पर आने के बाद कुछ देर यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा रुकता है, रुकने के बाद इसको नीचे निकालता है ना तो यहाँ से एक बेस्ट सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन इसी के पास ये सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद सारा दिन इसी ट्रेड करता रहता है। देखते हैं कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी बैंक के, एचडीएफसी बैंक के लिए ना बाइंग की मूवमेंट देखते भी मिलेगी, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसको ऊपर निकालता है ना तो तभी यहाँ से मतलब कुछ सेलर बाहर कंट्रोल मार्केट जाते हुए दिखेगी। अगर यहीं पे ओपन होने के बाद अगर इसके लो को नीचे निकालेगा ना तो यहाँ पे निफ्टी बैंक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास जा सकता है। अगर यहाँ पे एक रेंज बनी, इस रेंज को नीचे निकालता तो इस रेंज को ऊपर निकालेगा तो ये लेवल फिर से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके अंदर ना कोई बड़ी मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। अगर एचडीएफसी बैंक गैप अप ओपन होता है ना, और गैप अप ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे कुछ मतलब बुलिश कैंडल बना देना, बेरिश कैंडल बना दे, इसके लो को निकालेगा तो एक बेस्ट मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना दे, इसके आई को निकालेगा तो एक छोटी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। पसंद आए तो लाइक करें, धन्यवाद।